नहीं पाएगा, क्योंकि मैं भी भगवान का भक्त पहले था नहीं, मैं तो एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातेत, प्राचीन समय में मैं एक दासी के पुत्र था, मैंने अपने पिता का मुखमंडल भी नहीं देखा था। जब मेरा जन्म हुआ तो पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई। मैया अबला किसी ब्राह्मण के घर में जाकर के सेवा सत्कार किया करती थी, अपना जीवन यापन किया करती थी। ब्राह्मण ऐसे थे जिनके घर में नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा परिचर्या हुआ करती थी। एक दिन चतुर्मास आया, चतुर्मास में 2-4-10 संत उनके घर में आए और संतों की खूब सेवा होने लगी। मैया भी उनके लिए भोजन प्रसाद बनाती थी। मैं भी उन लोगों को पूजन करने के लिए, उन लोगों के लिए फूल लेकर के आया करता था। प्रातः काल में पूजा होती थी, दिन भर लोग व्यक्ति भजन करते थे, पूजा करते थे, यज्ञ किया करते थे। जब संध्या होती थी तो संध्या करने के बाद वो लोग बैठ करके सत्संग किया करते थे और भगवान की दिव्य लीला का गायन किया करते थे। उनके मध्य में मैं बैठ करके भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का मैंने जब श्रवण किया तो मेरा मन जो है स्वयं ही भगवान के चरणों में आकृष्ट हो गया, क्योंकि भगवान की दिव्य ऐसी लीला ही है जिस लीला को व्यक्ति एक बार सुन ले तो फिर पागल हो जाएगा। परनिष्ठितोपि निर्गुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। जब भगवान की लीला आपको अपने तरफ खींच नहीं रही है तो समझिए कि आपका हृदय एकदम मलिन है, आपके हृदय में काम क्रोध रूपी कीचड़ पड़ गया है, क्योंकि भगवान की ऐसी माधुर्य लीला है। भगवान को 4 चरण से पकड़ा जाता है, नाम, रूप, लीला और तब प्राप्ति होती है धाम। पहले नाम, फिर उसके बाद रूप, उसके बाद लीला। जब हम नाम को पकड़ लेंगे तो नाम का ग्रहण करते ही उस व्यक्ति का रूप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, और जब हृदय में रूप प्रतिष्ठित होगा तो उनकी लीलाएं साक्षात सन्मुख प्रकट होने लगेंगी और उन लीलाओं में व्यक्ति रमण करते 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 भगवान के धाम में चला जाता है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, 4 महीने तक उन लोगों संतों के द्वारा जो सुनाई गई भगवान की कथा थी, सुनते सुनते मैं इतना पागल हो गया कि मैं क्या। जब 4 महीना व्यतीत हुआ, सब लोग पूर्णाहुति करने के बाद भंडारा प्रसाद पा करके जाने लगे, मैं भी उन लोगों के चरणों को पकड़ लिया। मैंने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो फिर भगवान की कथा सुनाएगा कौन। अब तो मेरा इतना मन लगने लगा था कि अब भगवान की कथा के बिना मुझे नींद नहीं आती। संतों ने कहा कि नहीं, एक पुत्र का परम कर्तव्य होता है अपने माता पिता की सेवा करना। ऐसा है बाबू कि तुम्हारी माँ केवल एक ही है, अबला है, उसकी सेवा कर ले, और जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी तब तुम अकेले रहना, फिर उसके बाद आ जाना हमारे पास, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाते रहेंगे। नारद जी ने कहा कि तब तक मैं जीऊं कैसे। एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते रहना, और जब इस जब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा तो भगवान का दर्शन तुम्हें होगा। देखो व्यास जी, भगवान की ऐसी कृपा रही, मन ही मन तो मैं कोसता रहता था कि मेरी मैया क्यों नहीं मर रही है, कि भगवान के चरणों में जाऊं। एक और बात बताऊं, जिस प्रकार से जन्म सुनिश्चित है उसी प्रकार से मृत्यु भी सुनिश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हर व्यक्ति का जन्म मृत्यु विवाहे च यदयत्र च येन च, हर व्यक्ति का जन्म मृत्यु निर्धारित है, लेकिन जन्म और मृत्यु उसी व्यक्ति का सार्थक है जो भगवान से सन्निहित हो गया। इस कलिकाल में सबसे घोर यदि निंदित शब्द सुने तो मृत्यु है, लेकिन लोग नहीं समझते कि संत सोचते हैं कि हमारे मृत्यु कब हो। जीव सोचता है कि मैं अमर रहूं और संत सोचते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी ताकि हम भगवान के चरणों में जाएं। नारद जी विचार कर रहे थे कि मेरी मैया कब मरे। एक दिन ऐसा संयोग बना कि वो प्रातः काल में 4 बजे गौशाला में जिम ही गई, तब तक से एक काला नाग उसको दंशन कर दिया, अतः क्षण उसकी मृत्यु हो गई।
गांव के लोगों ने बताया कि अरे बाबू तुम्हारी मैया की मृत्यु हो गई, पता करो। सारे लोग रुदन कर रहे थे और मैं वहीं पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलो कम से कम एक तो काम हुआ कि मैं अकेला पड़ा आज भगवान के भजन करूंगा। मैं भगवान जो संतों ने हमें दिव्य मंत्र दिया था उस मंत्रों का ग्रहण करके जप करते मैं जंगल में चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते 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 जब मेरा मन निर्मल हुआ, उसी समय साक्षात भगवान की दिव्य छटा हमारे सन्मुख प्रकट हो गई। अब हम माधुर्यमयी भगवान की दिव्य छटा जब दिव्य आकृति हमारे नेत्रों के सामने प्रकट भई, उस छटा को देख करके ऐसा लगा कि मेरा जीवन का जितना सारा पुण्य है आज प्रकट हो गया। लेकिन एक क्षण के लिए वह छटा हमारे नेत्रों के सन्मुख हुई और तुरंत विलीन हो गई। मैं ऐसे तड़पा लगा कि प्राण ही निकल जाएगा। प्रभु मुझे छोड़ करके कहां चले गए। आकाशवाणी हुई कि बाबू अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। भगवान की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है। तुमने जो जप किया है उसका मैं छोटा सा एक ट्रेलर तुम्हें दिखला दिया, लेकिन जब हमारी प्राप्ति जब तुम करना चाहते हो तो अगले कल्प में हमारी प्राप्ति होगी, भगवान ने कहा। नारद जी ने कहा कि जब आपको प्राप्त ही नहीं होना था तो आप इतनी छोटे से अपने छटा को क्यों दिखलाया? बोले कि मैंने इसलिए दिखलाया ताकि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान आज नहीं तो कल मिले। एक और बात बताऊं आप लोगों को, भगवान की प्राप्ति परीक्षा से नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति प्रतीक्षा से होती है। हम लोगों के हृदय में न श्रद्धा हो पाती है और न विश्वास हो पाता है। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो पहले ही दोहे में, पहले श्लोक में, मंगलाचरण में आदि में भवानी शंकरौ वंदे, आगे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान की प्राप्ति दो ही पद्धति से हो सकती है, जब आपके हृदय में श्रद्धा हो और विश्वास हो। हम अपने धर्म में ना श्रद्धा कर पाते हैं ना विश्वास कर पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ऐसे ना इधर करा पाते हैं ना उधर करा पाते हैं। यदि अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा हो जाए अपने परमात्मा में तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं और भगवान की प्राप्ति अवश्य में ही होती है। नारद जी कह रहे हैं कि उन्हीं संतों की कृपा से, उन संतों के दिव्य आशीर्वाद से आज मैं देखिए भगवान के एक पुत्र बन करके और भगवान के ही अवतार में आया। ब्रह्मा पुत्र नारद बन करके आज वीणा का वादन करता हूँ और समस्त तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, केवल नारायण नारायण का गायन करता हूँ। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भगवान की लीला लिखिए। तब जाकर के वेदव्यास जी नेत्र बंद करके पुनः सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और जब पुनः अपने आसनस्थ होते हैं तब उनके हृदय में वह ज्ञान प्रादुर्भूत होता है और दिव्य श्रीमद्